अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बेसिक कंप्यूटर कोर्स में आपको खुशामदीद कहता हूँ। मैं हूँ आपका दोस्त हाफिज़ अब्दुल माजिद और आज हम पढ़ेंगे 7वां लेसन। दोस्तों, हम आहिस्ता आहिस्ता कंप्यूटर के अहम पॉइंट्स की तरफ जा रहे हैं। अभी तक हमने जो कुछ डिस्कस किया है उसका एक अगर हम ओवरव्यू लेने की कोशिश करें तो हम उसमें कंप्यूटर के बारे में, विंडो के बारे में, और उसके बाद हमने इंटरनेट के बारे में, और हमने मेमोरी वगैरह, और इसके अंदर हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और स्टोरेज के बारे में, इस तरह की मुख्तलिफ़ चीज़ें थी जो अभी तक हम लोग पढ़ चुके थे। आज हम जो लेसन पढ़ने जा रहे हैं उसमें हम ऑन ऑफ के बारे में डिस्कस करेंगे। उसके बाद डेस्कटॉप इन्वायरमेंट क्या होती है, इंट्रोडक्शन टू विंडोज़, इस पे हम थोड़ी सी बात करेंगे। ये ज़्यादा हम पहले कर चुके हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम हमारा कौन सा है और वो हमें कैसे पता चलता है कि हम कौन सा सिस्टम यूज़ कर रहे हैं और उसमें क्या क्या चीज़ें हैं। उसके बाद हम अपनी मेमोरी के बारे में डिस्कस करेंगे कि मेमोरी का अंदाज़ा कहाँ से होता है, और प्रोसेसिंग स्पीड हमारे कंप्यूटर की कितनी है, और उसके बाद कंप्यूटर की कॉन्फ़िगरेशन कहाँ कहाँ से की जा सकती है और क्या क्या की जा सकती है। दोस्तों, अगर हम इन तमाम चीज़ों को देखना शुरू करें तो सबसे पहले जब हम ऑन ऑफ के बारे में बात करते हैं तो आपने देखा होगा कि ये हमारा एक पूरा कंप्यूटर की या एलसीडी की या एलईडी की एक स्क्रीन होती है। इसको हम डेस्कटॉप कहते हैं। ये डेस्कटॉप क्यों कहते हैं? डेस्कटॉप इसलिए कहते हैं कि ये एक डेस्क है, एक आप कह सकते हैं कि आप एक मेज़ कह सकते हैं, और इस मेज़ के ऊपर आपने मुख्तलिफ़ चीज़ों को, मुख्तलिफ़ सॉफ्टवेयर्स को रखा हुआ है। तो जैसे हम आम तौर पर घरों में डेस्क यूज़ करते हैं और उनके ऊपर हम मुख्तलिफ़ चीज़ें इस्तेमाल करने के लिए रखते हैं, तो ऐसा ही ये एक डेस्क है और उसके ऊपर आपने अपनी मर्ज़ी के कुछ सॉफ्टवेयर्स रखे होते हैं। ये वाली जो सबसे नीचे वाली जो लाइन है, इसको हम टास्क बार कहते हैं। ये जो नीचे वाली लाइन है ये पूरी, ये टास्क बार है। इस टास्क बार के ये जो दाईं तरफ कुछ चीज़ें हैं, ये वाली इनको हम सिस्टम ट्रे कहते हैं। सिस्टम ट्रे। अब हम अगर हमने अपना कंप्यूटर ऑन करना हो या ऑफ़ करना हो तो ये इस तरफ, ये आप देखेंगे जहाँ मेरा कर्सर आ रहा है, नीचे की तरफ आप आएँ तो ये एक छोटा सा बटन बना हुआ है। इसको हम स्टार्ट बटन कहते हैं। ये स्टार्ट बटन इस वक्त वाइट कलर में है। वाइट कलर इसलिए कि मेरी जो विंडो है वो विंडो 10 है, और विंडो 10 में जो थीम है वो वाइट कलर का है। उसका जो यूँ कह सकते हैं आइकन है वो इस तरह का है। अगर आप विंडो 7 में जाएंगे तो उसका आइकन थोड़ा सा चेंज होगा, विंडो 8 में उसका आइकन चेंज होगा, लेकिन बटन आपको यहीं पर मिलेगा। आप इस बटन को क्लिक करते हैं और बटन को क्लिक करने के बाद विंडो 10 में आप देखेंगे यहाँ पर पावर का बटन है, जबकि बाकी विंडोज़ में आप नॉर्मली यहाँ पर देखेंगे कि एक छोटी सी विंडो होगी इस तरफ या इसके साथ यहाँ पर, और उसके ऊपर शट डाउन का ऑप्शन आ जाता है। अब जैसे आप देख रहे हैं ये एक छोटा सा एरो बना हुआ है, ऐसे ही आप यूं समझ लीजिए कि जब मैं इसको क्लिक करूंगा तो एक नई छोटी सी विंडो ओपन होगी। लेकिन बाकी जो विंडोज़ हैं, विंडो 7 है, विंडो 8 है, उसमें ऑलरेडी इस तरह का एक छोटा सा एरो बना हुआ होगा और उसमें सिर्फ सामने शट डाउन लिखा होगा। अगर आप उस एरो को क्लिक करते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल यूँ समझ लीजिए कि ये पावर के सामने एक एरो है। अब जैसे ही मैं पावर को क्लिक करूँगा तो आपके पास इस तरह की ऑप्शंस आ जाएंगी। अब ये ऑप्शंस क्या हैं? ऑप्शन ये हैं, हम दो ऑप्शन जो हमारी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं, एक है शट डाउन, एक है रीस्टार्ट। शट डाउन का मतलब ये है कि जब मैं इस पर क्लिक करूँगा तो मेरा सिस्टम मुकम्मल तौर पर बिल्कुल बंद हो जाएगा और मुझे दोबारा ऑन या ऑफ़ करने वाले बटन से जाकर ऑन या ऑफ़ ऑन करना होगा। जबकि रीस्टार्ट पे अगर मैं क्लिक करता हूँ तो मेरा कंप्यूटर या मेरा सिस्टम एक मरतबा बंद होकर ख़ुद ब खुद ओपन हो जाएगा, ख़ुद ब खुद ऑन हो जाएगा। और स्लीप वाली ऑप्शन पे अगर आप क्लिक करेंगे तो आपका जो सिस्टम है वो कुछ देर के लिए काम करना छोड़ देगा, जब तक आप उसे माउस से या किसी बटन से दोबारा ऑन नहीं करते। वो बिल्कुल ऑफ़ नहीं होता, बल्कि थोड़ी देर के लिए यूँ समझ लें कि उसकी स्क्रीन गायब हो जाती है और आप यूँ समझते हैं कि कंप्यूटर बंद हो चुका है। अब यहाँ से
अगर हम दाईं तरफ आ जाएं, ये वाला आपने बटन समझ लिया कि यहाँ से आप ऑन करते हैं, ऑफ़ करते हैं। इसके ऊपर ये मुख्तलिफ़ सॉफ्टवेयर्स हैं, ये मुख्तलिफ़ सॉफ्टवेयर्स के आइकन हैं। हर सिस्टम में ज़रूरी नहीं कि ये सारे सॉफ्टवेयर्स हों। मुझे जिन सॉफ्टवेयर्स की ज़रूरत थी मैंने उनको यहाँ पर इंस्टॉल कर रखा है। अब आप यहाँ पर दाईं तरफ आ जाते हैं तो यहाँ पर आकर आप अपने कंप्यूटर में देखते हैं, अपने सिस्टम में देखते हैं कि यहाँ पर ये 4:11 और 4/4/2020 ये उसकी तारीख़ है। जब मैं इस पर क्लिक करता हूँ, ये देखिए मैंने यहाँ पर आकर इस पर क्लिक किया, सिंगल क्लिक किया, तो अब आपके सामने ऑप्शन ज़ाहिर हो गई अपने टाइम के मुताबिक। अब इस टाइम में नीचे देखें, ये सैटरडे दिन लिखा आ रहा है, मंथ लिखा आ रहा है और तारीख़ लिखी आ रही है और कौन सा सन है। और यहाँ पर आप देखेंगे कि जिस तारीख़ के ऊपर ब्लू कलर है ये वाली आज की तारीख़ होगी। आप यहाँ से अपनी तारीख़ बदल भी सकते हैं। अब नीचे आ जाएं और यहाँ पर डेट एंड टाइम सेटिंग की ऑप्शन है, आप इस पर क्लिक करेंगे। आप जैसे ही क्लिक करेंगे आप एक नई विंडो के ऊपर चले जाएंगे। अब यहाँ आपने परेशान नहीं होना कि अगर आपके पास विंडो 7 है तो यहाँ हो सकता है कि वो उसकी सेटिंग कुछ और हो, लेकिन चीज़ें यही होंगी, ये वाली ही सारी चीज़ें होंगी जो आप उसमें कर सकेंगे। हाँ, सिर्फ थोड़ी सी लिखाई का या इसकी सेटिंग का फ़र्क होगा ऊपर नीचे, बाकी तकरीबन सारी की सारी चीज़ें आप यहीं पर देखेंगे। अब अगर आप इसमें कोई भी चेंजिंग करना चाहते हो तो आप यहाँ से इसकी चेंजिंग कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर मैंने ऑटोमेटिकली टाइम लगाया हुआ है कि ख़ुद ब खुद सेट हो जाता है, इसलिए मैंने इसको ऑन रखा हुआ है। अब जब मैंने ऑन रखा हुआ है तो इसकी सेटिंग ज़ाहिर नहीं हो रही, लेकिन जब मैं इसको ऑफ़ कर देता हूँ तो वो कहता है जी हाँ जी, आप अपनी मर्ज़ी का टाइम और मंथ और जो कुछ भी आप सेट करना चाहें वो आप सेट कर सकते हैं। तो अगर आपके कंप्यूटर का टाइम या डेट या कोई भी साल वगैरह यहाँ से ख़राब हो तो आप यहाँ से सेट कर सकते हैं। मैं दोबारा इसको ऑन कर देता हूँ। अब चूँकि हम पाकिस्तान में रहते हैं इसलिए टाइम ज़ोन जो है वो हम आम तौर पर जो सिलेक्ट करते हैं वो इस्लामाबाद कराची का करते हैं। आप यहाँ से ऊपर नीचे कर सकते हैं, जिस मुल्क में आप रहते हैं वहाँ का टाइम आप सिलेक्ट करेंगे। मैं इस्लामाबाद कराची का टाइम पाकिस्तान के लिए सिलेक्ट करूँगा। इसी तरीके से अगर आप लेफ़्ट साइड पे आ जाएं तो रीजन और लैंग्वेजेस की ऑप्शन भी आ जाती है कि आप कौन से मुल्क का टाइम सेट करना चाहते हैं वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। इसी तरह अगर आप लैंग्वेज ऐड करना चाहें अपने कंप्यूटर के अंदर, जैसे इस वक्त मेरे कंप्यूटर में ये देखें नीचे सिस्टम ट्रे के अंदर एक इंग्लिश और एक उर्दू दो हैं। अगर मैं कोई और भी यहाँ से ऐड करना चाहूँ तो मैं लैंग्वेज भी वहाँ पर ऐड कर सकता हूँ। अब अगर थोड़ा सा और आगे बढ़ें, अब हम देखते हैं कि हम अपने सिस्टम के बारे में इंफॉर्मेशन कहाँ से लेते हैं कि हमारा सिस्टम कैसा है, उसके अंदर रैम कितनी है, उसकी स्पीड कितनी है, ये सारी चीज़ें, और हमारी विंडो है कौन सी, विंडो क्या होती है, विंडो के वर्जन क्यों चेंज होते हैं, ये मैं पहले डिस्कस कर चुका हूँ कि विंडो के वर्जन असल में कोई एक चीज़ या एक से ज़्यादा चीज़ों की कमी या ज़्यादती की वजह से जो उसमें एक नया फीचर ऐड हो जाता है तो उसको हम एक नई विंडो का या नए वर्जन का नाम दे देते हैं। अब ये चेक करने के लिए कि हमारे सिस्टम में क्या कुछ है, हम अपने कंप्यूटर ये जो स्क्रीन है इस पर देखें। यहाँ पर आपको माई कंप्यूटर के नाम से या एक कंप्यूटर का फ़ोल्डर ऊपर पिक्चर बनी हुई होगी और उस नाम से आपको कोई फ़ोल्डर पड़ा हुआ मिल जाएगा, आपको यहाँ पर देखना होगा। अगर आपको यहाँ से ये फ़ोल्डर नहीं मिलता तो आपको इस वाली लाइन में ये जो मैंने स्टार्ट बटन इस पे क्लिक करें, इस पे क्लिक करके आपको यहाँ से वो वाली ऑप्शन या वो वाला बटन आपको मिल जाएगा, कहीं ना कहीं पर आपका पड़ा हुआ होगा। अब चूँकि वहाँ पर मेन पे मेरे पास पड़ा हुआ है इसलिए मैं डायरेक्ट वहाँ से जाकर भी आपको दिखा सकता हूँ, लेकिन मैं यहाँ पे आपको ये दिखाना चाह रहा हूँ कि यहाँ पर आप देखते जाएं, आपके कंप्यूटर के अंदर जो जो चीज़ होगी वो यहाँ पर आपको सॉफ्टवेयर्स के तमाम सॉफ्टवेयर्स
आपको यहाँ पर नज़र आते रहेंगे। तो आप थोड़ा सा सर्च करेंगे, आपको यहाँ पर माई कंप्यूटर या बार दफ़ा दिस पीसी के नाम से भी होता है, जो आपको यहाँ पर मिल सकता है। अब आपने अपने कंप्यूटर की जिस तरह की सेटिंग की होगी उसी तरीके से आपको मिल जाएगा। अब मेरे कंप्यूटर में चूंकि मैंने सबसे नीचे ये रखा हुआ है दिस पीसी के नाम से, इसको माई कंप्यूटर भी कहते हैं। इस पे आप देखें कंप्यूटर का एक निशान या एक कंप्यूटर का आइकन बना हुआ है। आप इस पर एक दफ़ा क्लिक करें और दूसरी दफ़ा राइट, आपके माउस का जो राइट वाला बटन है आप उसको क्लिक करें। एक दफ़ा क्लिक किया और अपने माउस से राइट क्लिक करें। राइट क्लिक करने के बाद ये आपके पास देखें छोटी सी विंडो ओपन हो गई। इस छोटी सी विंडो ओपन होने के बाद सबसे नीचे देखें लिखा हुआ है प्रॉपर्टीज़। प्रॉपर्टीज़ ये लफ्ज़ लिखा हुआ है, आप इसको क्लिक करें। इसको क्लिक करने के बाद अब आप एक नए सिस्टम में आ गए। इसको हम ऑपरेटिंग सिस्टम भी कहते हैं। ये ऑपरेटिंग सिस्टम विंडो कहलाती है, ये मुकम्मल जो आप देख रहे हैं। इस वक्त आप देख रहे होंगे कि मेरे पास जो विंडो है वो विंडो 10 है। यहाँ पर विंडो एडिशन के बारे में भी लिखा होता है। यह विंडो एडिशन विंडोज़ 10 प्रो मेरे पास इस वक्त काम कर रही है। अब मैं अपने आ जाता हूँ सिस्टम के अंदर। थोड़ा सा नीचे देखेंगे तो सिस्टम के अंदर मेरे पास यहाँ पे सबसे पहले ये बताया गया है कि मेरा सिस्टम कौन सा है। ये सिस्टम का नाम लिखा हुआ है i5। ये 3340M, ये उसकी सीरीज़ है। 3 का मतलब ये 3rd जनरेशन है। और उसके बाद जो मेरे इस सिस्टम में जो प्रोसेसर है वो 2.7 गीगाहर्ट्ज़ है। इसकी हम एडवांस में इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे कि ये क्या चीज़ होती है और ये कैसे बनती है। उसके बाद हम देखते हैं कि हमारे सिस्टम में जो मेमोरी है वो मेमोरी कितनी है, यानी जिसको हमने रैम का नाम दिया था कि रैम एक मेमोरी का ऑप्शन हमें बताती है। तो हमारे पास इस वक्त 4 GB रैम हमारे सिस्टम में, यानी जिससे मैं आपसे बात कर रहा हूँ, इसमें 4 GB रैम है। उसके बाद सिस्टम टाइप में आप देखेंगे कि यहाँ पर लिखा हुआ है 64 बिट। ये आमतौर पर 2 तरह के ऑपरेटिंग सिस्टम आते हैं, एक होता है 32 बिट और एक आता है 64 बिट। ये भी एडवांस लेवल की चीज़ें हैं, लेकिन सिर्फ ज़ुबानी याद रखने के लिए आप ये याद रखिए कि आज के दौर में और आज के बाद के दौर में आप जितने भी सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हैं या करेंगे, उनमें ज़्यादातर आपके पास जब कोई सॉफ्टवेयर हम इंस्टॉल करते हैं, डाउनलोड करते हैं, तो उसकी जो रिक्वायरमेंट होती है वो कहता है कि आपका सिस्टम 64 बिट होना चाहिए। यहाँ से वो आपको बताएगा कि आपके पास रैम कितनी होनी चाहिए और यहाँ से वो बताएगा कि आपके पास ऑपरेटिंग सिस्टम कितने बिट का होना चाहिए। तो नॉर्मली 64 बिट का सिस्टम अब चल रहा है, इसलिए मैं आप सबसे यही रिक्वेस्ट करूँगा कि कम से कम आपके पास 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम होना चाहिए और कम से कम आपके पास 4 GB। ये मैं कम से कम बता रहा हूँ, ज़्यादा आप इससे ज़्यादा हो तो बहुत अच्छी बात है। और सिस्टम अगर आप यूज़ कर रहे हैं, एक तो अगर आप घर में सिर्फ गेम खेलने के लिए या कार्टून देखने के लिए या इस तरह के मकासद के लिए यूज़ करना चाहते हैं, फिर तो आप कोर टू डुअल कोर या इस तरह का कोई सिस्टम। लेकिन अगर आप उसमें ऑडियो वीडियो एडिटिंग या कोई डिज़ाइनिंग वगैरह का काम करना चाहते हैं, तो फिर कम से कम i5 आपके पास होना चाहिए। i5 और इससे ऊपर के जितने एडिशन है, i5 6 एडिशन जो है वो इसका 7 जनरेशन या i7 की 5th जनरेशन, 7 जनरेशन, 8 जनरेशन, वो आपके पास सिस्टम होना चाहिए। अब जनरेशन में भी जो फ़र्क है वो मैंने वही फ़र्क है जो आपको मैंने विंडो में बताया कि i5 अगर 1 होगा तो उसमें कोई एक फ़ीचर कम होगा, 2 में वो फ़ीचर ऐड कर दिया होगा, 3 में एक फ़ीचर और ऐड कर दिया होगा। तो एक एक फ़ीचर, दो फ़ीचर्स ऐड करके उसको एक नया वर्जन नाम दे दिया जाता है। उसके बाद आप देख रहे हैं कि ये इसकी सारी सेटिंग्स है। ठीक है, ये आपने ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में पढ़ा कि ऑपरेटिंग सिस्टम हमें कहाँ से पता चलता है। उसके बाद ये मुख्तलिफ़ चीज़ें हैं, इनको हम अभी नहीं छेड़ते।
अब आप दोबारा से अपनी विंडो पे आ जाएं और विंडो में आने के बाद अब आप ये देखें कि ये जो इस वक्त आपके सिस्टम में ये वाला जो सिस्टम, ये जो पीछे बैकग्राउंड पे जो पिक्चर लगी हुई है, इसको हम कंप्यूटर का बैकग्राउंड भी कहते हैं। ये क्या चीज़ है? उससे पहले मैं एक और चीज़ आपको बताना चाहता हूँ कि आप जब दिस कंप्यूटर या दिस पीसी या माई कंप्यूटर को ऑन करते हैं तो आपके पास इस तरह की एक छोटी सी विंडो ओपन हो जाती है। अब ये विंडो अगर आप देख रहे हो तो इसमें सबसे ऊपर 3 बटन हैं। ये बहुत आसान बात है। इस बटन से आप अपनी स्क्रीन को नीचे ले जाते हैं और नीचे ले जाने के बाद अगर दोबारा लानी हो तो उस पर क्लिक करते हैं, ऊपर आ जाती है। इस बटन से आप अपनी स्क्रीन को, अगर मैं ना भी बताऊं तो ये साथ छोटा हुआ देखें लिखा हुआ आ जाता है कि मैक्सिमाइज़, मिनिमाइज़ या आपने क्या करना है। इससे आप अपनी स्क्रीन को बड़ा कर देते हैं और इसके साथ लगे हुए बटन को आप जब क्लिक करते हैं तो आपकी स्क्रीन बंद हो जाती है। उसके बाद आप यहाँ पर लेफ़्ट साइड पे आ जाएं। अगर मैं यहाँ पर कोई भी फ़ोल्डर ओपन करता हूँ, मिसाल के तौर पर ये मैं बटन ओपन करता हूँ, तो आप ये देखेंगे यहाँ पर एक ये वाला एरो है और एक ये वाला एरो है। ये वाला एरो क्या काम करता है कि अगर आपने कोई विंडो ओपन की हुई है और आप उस विंडो में वापस आना चाहते हैं तो आप यहाँ से बटन करेंगे, ये आपको बैक कर देगा। और अगर आपने 2-3 विंडो खोली हुई थी और इत्तेफाक से आपने कोई विंडो बंद कर दी तो आप इस वाले बटन से दबाएंगे तो आप आगे वाली फ़ोल्डर के अंदर चले जाते हैं। और इसके अलावा यहाँ पर इसकी ऑप्शन बार है जिसके अंदर मुख्तलिफ़ किस्म की ऑप्शंस आपको बताई गई हैं इस विंडो से मुतालिक, ये जो विंडो आपने खोली हुई है। अब अगर आप इस कंप्यूटर पे आ जाते हैं और कंप्यूटर पे आने के बाद पहले हमने जिस कंप्यूटर में राइट क्लिक किया था और नीचे प्रॉपर्टीज़ पे गए थे, अब अगर आप यहाँ पे विंडो पे आ जाते हैं और ख़ाली जगह पर किसी भी जगह पर आकर आप राइट क्लिक करते हैं, अपने माउस से दाएं वाला जो क्लिक बटन है उसको क्लिक करते हैं तो आपके पास एक छोटी सी विंडो ओपन होती है। इस विंडो के ओपन होने के बाद सबसे नीचे देखें पर्सनलाइज लिखा हुआ है, आप इसको क्लिक करें और क्लिक करने के बाद जब आप आएंगे तो यहाँ पर आप एक नए स्क्रीन में आ जाएंगे। अब एक नई विंडो आपके पास ओपन हो चुकी है। अब इसमें देखें जी, आपके पास यहाँ पे बैकग्राउंड है, यहाँ पर आपके पास कलर्स हैं, यहाँ पर आपके पास लॉक स्क्रीन है, यहाँ पर थीम्स हैं और यहाँ पर स्टार्ट ऑप्शन है। अब इनको आप अगर चेक करना चाहें तो आप इनको मुख्तलिफ़ हिस्सों से आप चेक कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर आप कलर्स सिलेक्ट करना चाहें तो आपके पास कलर सिलेक्ट हो जाएंगे। अब ये कलर सिलेक्ट हो रहे हैं लेकिन ये असल में हो क्या रहा है आपको शायद अभी सही तरीके से मालूम नहीं हो रहा, लेकिन अगर मैं आपको दिखाऊं तो आप देखिएगा कि अभी हम सिर्फ इसी के ऊपर आते हैं और आप ज़रा गौर से 2-3 चीज़ें देखिएगा कि इस वक्त इस बटन का कलर कौन सा है, ये जो नीचे बार है इसका कलर क्या है और ये बैक पर जो थीम है ये कौन सी थीम है। अब हम दोबारा से वहाँ पर जाते हैं और वहाँ पर जाने के बाद हम सबसे पहले बैकग्राउंड पर क्लिक करते हैं। बैकग्राउंड क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखें बैकग्राउंड के बारे में वो पूछ रहा है और यहाँ पर वो आपको बताएगा भी कि कौन कौन सा कलर चेंज हो रहा है, ये उसका प्रीव्यू है। बैकग्राउंड में पिक्चर थी, हम पिक्चर के बाद हम कहते हैं स्लाइड कलर। स्लाइड कलर करने के बाद वो आपसे पूछेगा कि आपको कौन सा स्लाइड कलर चाहिए। आप ऊपर देखें कलर आपके पास सारे के सारे चेंज हो रहे हैं, लेकिन हमें ऐसा कोई भी कलर नहीं चाहिए। हम दोबारा से आते हैं और हम कहते हैं हमें स्लाइड शो दिखाएं। स्लाइड शो जब आप करेंगे तो उसके बाद आपको बताया जाएगा कि पीछे जो स्लाइड्स हैं यानी जो आपके पीछे विंडो है वो ख़ुद ब खुद चेंज होती रहेगी, ख़ुद ब खुद एक के बाद दूसरा कलर आता जाएगा। अब यहाँ पर दूसरी बात ये समझें कि हम यहाँ पर अपनी तरफ से भी कोई थीम सिलेक्ट कर सकते हैं। थीम जैसे आप ओपन करेंगे,
अब मैं थोड़ा सा बैक पे जाता हूँ। यहाँ पे राइट साइड पे आप देखें, सॉरी हम बहुत पीछे चले गए। आप यहाँ पर देखें लेफ़्ट साइड पे थीम का ऑप्शन है। आप थीम के बटन जब ऑन करेंगे तो इस वाली विंडो पे आप आ गए। इस वाली विंडो में आने के बाद आप थीम सेटिंग को क्लिक करें और थीम सेटिंग को क्लिक करने के बाद आपको किस तरह की सेटिंग चाहिए आप वो वहाँ पर ओपन कर सकते हैं। मैंने विंडो 10 की जो थीम्स हैं, मैं अगर उस पर क्लिक करता हूँ तो मेरे पास विंडो 10 की जो थीम्स होंगी उससे रेलिवेंट सारी की सारी चीज़ें पीछे मुझे शो हो जाएंगी। यहाँ से मैं इसको सेव थीम कर देता हूँ और यहाँ पर आप लिख सकते हैं अपने पास इस थीम को महफूज भी कर सकते हैं कोई भी नाम देकर। और अगर आप महफूज ना करना चाहें तो आप उसको छोड़ दें और आप कहें कि हम इस थीम को महफूज नहीं करना चाहते। अब अगर हम दोबारा से पीछे आ जाएं और फिर दोबारा से आने के बाद हम देखते हैं कि हम और क्या कुछ इसमें कर सकते हैं। हम इसमें कलर भी चेंज कर सकते हैं। उसके बाद जो डेस्कटॉप के अंदर जो हमारी आइकन्स हैं हम उनको भी चेंज कर सकते हैं। हम उनको छोटा बड़ा भी यहाँ से आकर कर सकते हैं। हम इनका कलर भी, जैसे हमने पहले डिस्कस किया कि हम इनका कलर भी चेंज कर सकते हैं। अभी यहाँ से ऑफ है चूँकि, इसलिए आप देख रहे होंगे कि कलर्स ऑन ऑफ हो रहे हैं। मुख्तलिफ़ चीज़ें आप यहाँ से कर सकते हैं आप अपनी मर्ज़ी से। और उसके बाद अगर उसमें आप ऐड भी करना चाहें तो यहाँ से आप मुख्तलिफ़ चीज़ें अपनी मर्ज़ी से ऐड भी कर सकते हैं। आपको किस तरह की आप कंट्रास्ट किस तरह का चाहते हैं, किन किन चीज़ों की कम्बिनेशन चाहते हैं, वो तमाम चीज़ें आप यहाँ से बहुत अच्छे तरीके से अपने आप को सिलेक्ट करके उनकी अपनी मर्ज़ी से अपना एक सिस्टम तैयार कर सकते हैं। अब हमने विंडो 10 वहाँ पर सिलेक्ट किया था तो उसने उसके अंदर जिस तरह की थीम थी वो थीम हमारे यहाँ पर उसने शो कर दी। तो इस तरीके से आप अपने कंप्यूटर को चेक कर सकते हैं कि आपके कंप्यूटर में किस तरह की थीम है। अब ये जो मैंने थीम दिखाई थी ये विंडो 10 के अंदर काफ़ी गुंजलक सी है, काफ़ी मुश्किल है, जबकि बाकी जो विंडो सिस्टम है, विंडो 8 है, विंडो 7 है, उनके अंदर बहुत आसान है और हर चीज़ को आसान अल्फाज में वहाँ पर आप क्लिक करते जाते हैं, ख़ुद ब खुद वो बार बार उसका प्रीव्यू दिखाता रहता है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आज का लेसन आपको समझ में आया होगा। अगरचे आखिरी वाला हिस्सा काफ़ी मुश्किल है, लेकिन अगर आप इसको प्रैक्टिस करेंगे, अपने सिस्टम के ऊपर देखेंगे तो आपको ख़ुद ब खुद अंदाज़ा हो जाएगा। आपने परेशान नहीं होना। आपने किसी चीज़ को क्लिक करने के बाद ये नहीं सोचना कि कहीं मेरा सिस्टम ख़राब ना हो। ज़्यादा से ज़्यादा जो ख़राबी होगी वो इतनी ही होगी कि आपके सिस्टम की जो पिक्चर होगी वो तब्दील हो जाएगी। तो दोस्तों अगर पिक्चर तब्दील हो गई तो कोई बात नहीं, थोड़ा सा आपके डेस्कटॉप का जो इन्वायरमेंट है वो ज़रा चेंज हो जाएगा। बाकी इसमें किसी किस्म का कोई मसला या कोई परेशानी का सामना आपको नहीं करना पड़ेगा। उम्मीद करता हूँ आज का लेसन आपको समझ में आ गया होगा। इंशाल्लाह फिर दोबारा से नेक्स्ट लेसन में मिलते हैं।